नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत दिन से, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे का पूछा गया प्रश्न रहता है, ठीक है। तो एसएससी और रेलवे का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। इस वीडियो में भी आप लोग देखने वाले हैं। अभी यार मान जा, इस वीडियो में भी हमारा जो भी क्वेश्चन रहने वाला है वो एसएससी और रेलवे का ही रहेगा। लेकिन इस सप्ताह में, पिछले सप्ताह में जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर था वो एसएससी का था, लेकिन इस सप्ताह में जो रहेगा वो हमारा ज़्यादातर रेलवे का क्वेश्चन रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एनटीपीसी में पूछा गया है, और जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी का है, रेलवे एनटीपीसी का, ठीक है, वो सभी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आप लोग को इतना दिन से करवा रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग कि जो भी ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है वो रेलवे में बहुत एएलपी में पूछा जा रहा है, और एएलपी वाला क्वेश्चन एनटीपीसी में, लेकिन एनटीपीसी वाला क्वेश्चन एएलपी में बहुत सारा आ रहा है। ये भी देखिए हाल ही फिलहाल 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, इसका क्यूब निकालना है। लेकिन क्या इतना क्यूब नहीं करना, ए-बी का होल क्यूब हम लोग जानते हैं तो फटाक से निकाल देंगे कि ए-बी का होल क्यूब हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर नहीं जाने तो क्या तरीका होगा, होल क्यूब नहीं जाने को तो क्या तरीका होगा, क्यूब ही निकालना है और होल क्यूब ही नहीं जानते हैं तो कैसे बनेगा, क्या तरीका होगा, वो सभी आप लोगों को हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये डेली हमारे चैनल पे आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में टी का मान ज्ञात करना है, तो करने वाले हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया है। लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम निकालने का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। जो क्लास 10th में पढ़े वो भी, या फिर उससे भी आसान तरीका आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें एक्स अनुपात वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या अभी आ जा एक्स अनुपात वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। दिया हुआ क्या है, तो इसमें बनेगा कैसे, आखिर क्या किया जाए इस क्वेश्चन में। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो देखिए ये तो आसान कर ही दिया है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये क्या है प्लस 25x बाई है ना, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम बैठाने का सोच रहे हैं अगर, तो क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस लिख सकते हैं 5 बाई का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा 5 बाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, प्लस 10 बाई है, बराबर किस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 10x बाई, ठीक है। माइनस 10x बाई बराबर किस पर आएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। इसमें क्या सॉल्व करना है, तो एक चीज़ इसमें गौर कीजिएगा, क्या हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर बैठाना चाह रहे हैं, क्या 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 क्या, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर बैठाना तो ये हमारा ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान हम लोग कितना माने हैं, एक्स माने हैं, एक एक्स इंटू बी हमारा क्या है 5 बाई, तो 5 बाई। तो क्या देखिए ये वाला पुर गया 10x बाई, तो गुना करके चेक लीजिए 5 दूना 10x बाई, 10x बाई हमारा पुर गया है, मतलब इस पर हमारा चल रहा है, मतलब इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर 0 था तो बराबर 0 कर दिए हैं। अब क्या इसमें करना है, तो अब हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे बैठ ही गया, तो ये हमारा किसके जगह पे लिख सकते हैं, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना जो बराबर होता है वो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है, एक्स है, बी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए, ठीक है। तो बी जो हम माने हैं, बी क्या हो जाएगा 5 बाई, तो बी हो जाएगा 5 बाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। बस यही तो पैटर्न हमारा है, यही तो समझना था क्वेश्चन में, बस समझ गए, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर जो है बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। जब रूट हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ बोल सकते हैं, रूट करने पर इधर रूट करेंगे इधर रूट करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बाई बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 5 बाई, तो x बटा बाई, अनुपात ही निकालना था, बाई ही निकालना था, तो x बटा बाई बराबर क्या हो जाएगा 5/1। मतलब बोल सकते हैं x बटा बाई का जो मान हो जाएगा हमारा 5:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5:1 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है 5:1, हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन जो है 5:1 ऑप्शन हमारा पहला में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा,
इसका तो पहले फॉर्मूला पे जानते हैं। अगर इसका फॉर्मूला नहीं जाने तो कैसे बनेगा, जो कि आप लोग को हम इंट्रोडक्शन में ही बता दिए कि अगर नहीं जाने तो क्या किया जाए। तो पहले जो फॉर्मूला जानते हैं उस पर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर फॉर्मूला तो है ही। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है हमारा वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। बी क्यूब सभी क्वेश्चन लास्ट में लिखा है तो लास्ट में लिखेंगे, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही हमारा a माइनस बी का होल क्यूब होता है। इसी पे बैठाएंगे। अगर फॉर्मूला नहीं जानते वो भी तरीका आप लोग को हम बिल्कुल बताएंगे, तो बने रहिएगा, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए इसी पे बैठा लेते हैं। तो ए हमारा क्या है, सी है, तो सी क्यूब हो जाएगा, सी क्यूब, ठीक है, सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, तो माइनस 3 इंटू ए हमारा क्या है, सी है, तो सी स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है, 3 है, तो 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको सॉल्व करके, 3 तिया 9 सी स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा कौन सा पहला तो नहीं है, प्लस 9 सी स्क्वायर तो हो नहीं सकता है, माइनस 9 सी स्क्वायर 3 में 3 होगा। अब क्या है, प्लस 3 का मान सी है, बी स्क्वायर, बी क्या हमारा 9 का स्क्वायर, बी क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया 27, तो बोल सकते हैं प्लस 27 सी, प्लस 27 सी माइनस बी क्यूब, तो माइनस सी क्यूब, सी कितना है 3 है, तो माइनस 27 सी, कितना माइनस 27 आ जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, 9 ही है लास्ट में, तो सी क्यूब बी क्यूब होता है, ये भी नहीं होगा, ये हमारा ये भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस 27 सी हमको प्लस 27 सी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग चाहें कि अगर फॉर्मूला नहीं जानते हैं तब कैसे बना सकते हैं, तो चलिए हम लोग उस तरीक़ा से भी देखते हैं कि अगर इसका फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग का जो मन करे वो मान लीजिए, जो भी मन करे, सी एक ही वेरिएबल है ना यहाँ पे सी, तो जो मन करे वो मान लीजिए, सी का मान क्या बोली, जो भी मन करे वो मान लेना है, सी का मान। जीरो मानना आसान होगा, लेकिन जीरो मानने से क्या होगा, तो ये सभी क्वेश्चन ये पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए सी का मान जीरो रखेंगे तो क्वेश्चन में भी चेक करेंगे ना, तो ऑप्शन भी चेक करेंगे, ये सभी खत्म। तो यहाँ देखिए 27 यूँ बचेगा, यूँ बचेगा, यूँ बचेगा, तो इसमें चेक करने में बड़ी डिफिकल्टी आने वाला है। तो क्या करते हैं, कुछ और मान रखते हैं। तो मान लेते हैं कि सी बराबर, मान लेते हैं अपने मन से कि सी का मान 2 अगर हो जाए, कितना, सी का मान 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हमारा है, सी माइनस 3, नहीं मानते, 3 ही मान लेते हैं, क्योंकि जीरो पूर्ण मजा आ जाएगा, ठीक है। सी का मान लेते हैं 3, 2 भी मान सकते, जो मन करे वो मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, 5000 भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मानना होता है जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। अगर 3 मान लेते हैं सी का मान, तो सी की जगह कितना रख देंगे, 3 रख देते हैं। जब सी की जगह 3 आप लोग रख के देखिए क्या जगह, 3 घटा 3, अगर सी का मान 3 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 घटा, सी का तो मान 3 रख दिए हैं, तो 3 घटा 3 का स्क्वायर, 3 घटा 3 जीरो का क्यूब है ना, तो क्यूब, जीरो का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि सी का मान 3 रखे तो क्वेश्चन हमारा जीरो बना, तो ऑप्शन भी वही जीरो ही बनना चाहिए। जो भी आंसर होगा, जो भी ऑप्शन जो आंसर होगा उसका भी तो वही बनना चाहिए ना, जीरो ही। तो जीरो बना के देखते हैं किस में बनता है, जो बनेगा वही हमारा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर इसमें रखेंगे सभी प्लस में है तो जीरो तो बनेगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। इसमें चेक कर लेते हैं, तो सी का क्यूब, सी का मान कितना रखे हैं 3, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। अब सी का स्क्वायर कितना, 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 9 है तो माइनस 81 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे गुना, तो 27 सी है, तो 27 तिया 81, तो प्लस 81 माइनस 9, प्लस 81 से माइनस 81 खत्म, बचेगा क्या, प्लस 27 माइनस 9, तो कितना बचेगा, इसमें घटाएंगे तो प्लस 18 बचेगा, तो बचना तो जीरो चाहिए था, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। इसमें रख दे 3 का आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 नमा 81, तो माइनस 81 हो जाएगा। अब प्लस 27 दिया 81, तो यहाँ भी प्लस 81 हो जाएगा, तो प्लस 81, ये हमारा पहले से माइनस 27 है तो माइनस 27 हो जाएगा। अब देखिए 81 से 81 खत्म, 27 से 27 खत्म, तो जीरो पूर गया किस ऑप्शन में मान रखने से, ऑप्शन सी में। तो आगे बढ़ना ही नहीं है, तो ऑप्शन सी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा तरीका हुआ, ये हमारा हुआ वैल्यू पुटिंग, ठीक है, वैल्यू पुटिंग हुआ। वैल्यू को पुट करके भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तब, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस देखेंगे इस तरीका से भी हमारा यही आंसर आया है, ऑप्शन सी ही, और इस तरीका से भी ऑप्शन सी ही आया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो जैसा कि आप लोग को पता ही चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बताएं, बोर्ड मास के अनुसार, क्या बोर्ड मास के अनुसार ही सॉल्व होता है। सबसे ब्रैकेट का काम करते हैं, ब्रैकेट में भी छोटकी ब्रैकेट, फिर मंझली, फिर बड़की, फिर ऑफ, फिर डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन, यही पैटर्न पर हमारा बैठता है। तो चलिए कर लेते हैं।
पहले सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 9 5 3 8 9 1 10 108 आ गया, भागा इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 तिहाई 12 तो 12 माइनस इधर क्या है -24 है तो -24 प्लस 8, ठीक है। ब्रैकेट हमारा यहाँ से खत्म हो गया। जब ब्रैकेट खत्म हो गया अब हमारा भाग आ गया, जोड़ आ गया, घटा हो गया, तो इस सभी में सबसे पहले भाग का काम करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे भाग का काम करेंगे, तो 12 9 108, तो टी का मान कितना आ गया, ये 9 हो गया। अब जो प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 -24, 17 में से 24 घटा देंगे तो -7 बचेगा, तो टी का ही तो मान निकालना था, तो टी का जो मान आ जाएगा वो -7 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम क्या होता है, महत्तम वही होता है जो तीनों में मिल रहा है सिर्फ वही, लेकिन लघुत्तम होता है जो मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है वो भी, ठीक है। तो देख लेते हैं, 2 पे पावर 2 इसमें भी है, 2 पे पावर 2 इसमें भी है, और इसमें 1 को 2 है, तो मिल क्या रहा है, 1 को 2 मिल रहा है। तो HCF के लिए अगर देखें तो 1 को 2 लिखेंगे, लेकिन LCM के लिए लिखना है ना, तो उसके लिए अलग पैटर्न, जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी लिखना है। तो 2 को 2 तो मिला ही, 1 को तो मिला, तो 1 को 2 थोड़े करेगा, लेकिन इसमें 1 को 2 मिल गया। अगर इससे नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लिख के समझाते हैं, फिर आप लोगों को तब बेसिक भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। जैसे पहला जो हमारा दिया उसमें क्या दिया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2, ठीक है, गुना 3 का स्क्वायर दिया है, मतलब क्या दिया है 3 गुना 3, फिर क्या दिया है गुना 5 गुना 7, तो वही हम लोग लिख दिए। फिर दूसरा जो हमारा मान दिया है वो क्या दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5 गुना 7 है तो 7। फिर क्या है हमारा जो भी है लिख देंगे। तीसरा जो भी है उस मान को अगर लिखते हैं तो क्या है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, बस इतना ही है ना। HCF पूछता तो क्या होता है, LCM पूछेगा तो क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमारा LCM ही पूछा है तो LCM ही निकाल देंगे। अगर HCF पूछता तो कुछ और ही करते, ठीक है। अब देखिए ये 2 हमारा सभी मिल रहा है तो LCM निकाल रहे हैं, ठीक है, LCM। तो LCM बराबर जो हमारा होगा वही हम लोग निकाल रहे हैं, तो हो जाए छोटा, हाँ LCM। इसको थोड़ा सा ऊपर और इसको भी थोड़ा सा ऊपर, हाँ शिफ्ट, और इसको कर लेते हैं, LCM ही निकालना है तो लिख देते हैं 1 को 2 मिला तो 1 को 2 गुना, अभी दूसरा कलर ही कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 1 को 2 तो 1 को 2 गुना, अच्छा ये दोनों मिल रहा है तो ये दोनों मिल रहा है तो ये दोनों कम से कम जो मिल रहा है ले सकते हैं, कहीं भी मिले वो हमारा, ठीक है। इसको पतला ही कर लेते हैं, इस दोनों में मिल रहा है तो 1 और 2 आ जाएगा गुना, ये 3 भी मिल रहा है तो 3 गुना, और 3 मिल रहा है 5, देखिए मिला नहीं 5 तो 5 गुना, ये हमारा 7 देखिए तो मिल रहा है तीनों में तो 7, जो नहीं मिल रहा था वो भी, ये 5 तो किसी में 1 को में है तो 5 गुना, ये हमारा 3 सिर्फ इसी में है तो 3, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का LCM हो जाएगा। बस इसको गुना कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब गुना करना भी क्या आसान होना चाहिए, तो देखिए कैसे गुना करेंगे, ठीक है। 2 और 5 को रहने देते हैं, 2 और 5 10 मिलके 1 0 बनेगा, 5 और 2 10 मिलके 1 0 बनेगा, ठीक है। अब क्या बच गया 3 3 9 7 63, कितना आ गया 6300 आ गया, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है 6300, तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।